आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। नॉर्थ ईस्ट को भर भर के सौगातें दे रहे हैं। मणिपुर में 2 साल पहले हिंसा भड़कने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। पीएम मोदी का दौरा ये दिखाता है कि अब वहां हालात कंट्रोल में हैं। मिजोरम को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ना ये उनके कनेक्टिविटी के वादे को भी निभाता है। आज के इस खास शो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के पीछे की रणनीति, पूर्वोत्तर में बदलती सियासी हवा और वो संदेश जो दिल्ली से दूर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। मोदी के नॉर्थ ईस्ट दौरे के असल मायने क्या हैं? क्योंकि सिर्फ सड़क और रेल नहीं, सत्ता और सोच का भी नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अलग अलग तरीके से सांकेतिक रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी का मेगा नॉर्थ ईस्ट टूर, जिसकी अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मिजोरम, मणिपुर और असम, ये 3 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ये दौरा कैसे खास है और इसके मायने क्या हैं। पूर्वोत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर और मिजोरम का दौरा किया। विपक्ष कई बार पूछ रहा था मणिपुर क्यों नहीं गए, और पहुंचे तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 2023 में मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार मणिपुर पहुंचे। यहाँ चूड़ा चांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापितों से मुलाकात की। मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान चूड़ा चांदपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मणिपुर के चूड़ा चांदपुर और इम्फाल में अलग अलग स्थानों पर कुल 8,547 करोड़ रुपए की 15 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चूड़ा चांदपुर के पीस ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर में अब हिंसा नहीं, विकास की आवाज गूंजेगी। ये सौगात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, विश्वास की है। मेगा सौगात के अलावा यहां शांति समझौता हुआ। केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी समुदाय के बीच में हस्ताक्षर हुए, जिसमें उग्रवादी समूहों के सरेंडर, हथियार छोड़ना, NH2 को फिर से खोलने की सहमति शामिल है। प्रधानमंत्री मिजोरम की राजधानी आइजोल भी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत ग्रामीण सड़कों का विकास, टूरिज्म हब का निर्माण, जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाएं इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि मिजोरम की हरियाली, सांस्कृतिक विविधता और मेहनती युवा ही राज्य का असली जो पूंजी है वो कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ विकास को गति देने का संदेश दिया, बल्कि पूर्वोत्तर को मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ने के अपने विजन को भी जाहिर किया। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर अब दूर नहीं, दिल्ली के दिल के करीब है। मिजोरम में पीएम मोदी ने बैराबी साइरांग रेल लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिसके तहत राजधानी आइजोल को पहली बार भारत की राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। ये रेल लाइन लगभग 51.38 किलोमीटर लंबी है, जिसे कठिन पहाड़ी इलाकों से होकर बनाया गया है, जिसमें कई सुरंगें और पुल शामिल हैं। इसके साथ ही 3 एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को भी शुरू किया गया। इस परियोजना के बनने से आवाजाही में आसानी होगी, व्यापार परिवहन बेहतर होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर सड़कें, रेल, रोजगार, उत्तर पूर्व में सब कुछ अब धीरे धीरे बदल रहा है। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 7 सिस्टर्स में विकास की गंगा बहा रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी बिसात का नया दाव कह रहा है। सवाल पूछ रहा है कि जब मणिपुर जल रहा था तब पीएम मोदी कहाँ थे, अभी क्यों पहुंचे? और आपको याद होगा 2 साल पहले जब मणिपुर में बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई जगह जगह, तब लगातार विपक्ष सवाल पूछता रहा था कि खुद क्यों नहीं पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे। अब फाइनली पहुंचे तो लोगों से बात भी की, और उनसे बात करने के साथ साथ वहां कई सौगातें भी पीएम मोदी के जरिए दी गई। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं
उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर मिजोरम में पीएम मोदी ने बैराबी साइरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन भी किया, जिसके तहत राजधानी आइजोल को पहली बार भारत की राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा देखा जा रहा है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के ये जो अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना है और ये बड़ी सौगातें लोगों तक पहुंचाना है, इसकी चर्चाएं चारों तरफ है। और मिजोरम को लेकर कहा जा रहा है कि पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ना ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। एक्सप्रेस है ये, जो कि आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। और जैसा कि इस ट्रेन के बारे में भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ट्रेन आपको देखिए काफ़ी साफ सुथरी मिलती है, जो कैमरा है उनसे लेस मिलती है। सामने आप देखेंगे कि सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे कि अब हर एक ट्रेन को जो है वो लेटेस्ट फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, उसी तरीके से कैमरा लेस आपको मिल जाता है। और देखिए लोग जो है वो इस ट्रेन में बैठे हैं, जो कि आगे जाने वाले हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। देखिए बच्चे बैठे हुए हैं। हाउ मच यू आर एक्साइटेड फ्रॉम टुडे? Are you excited for today? I don't understand. Rijo? Oh, yes. Okay. देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि लैंग्वेज एरर। कैन यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? No. How much you are excited for today?
बहुत, क्योंकि हमने बोला कि लैंग्वेज एरर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन दूर तक आपको जो बच्चे हैं वो नज़र आ रहे होंगे जो कि काफ़ी एक्साइटेड है। हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर टुडे? How much you are excited for today? Very excited. I'm very excited for You're today. very excited. What is this? This is a gift from railway, I think. रेलवे? Yeah, ये रेलवे ने गिफ्ट दिया आपको? रेलवे गिफ्ट्स यू? yeah. Railway gives us. देखिए, रेलवे ने सभी बच्चों को गिफ्ट दिए हैं और ये बच्चे जो हैं काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिज़ोरम में ये ट्रेन जा रही है। जैसे कि इनकी जर्सी आप देखिए जिसमें लिखा हुआ है आनंद विहार टर्मिनल और राजधानी एक्सप्रेस इस पे लिखा हुआ है। और ये ब्रिज भी बनाया गया है जो कि देश का दूसरा ऐसा ब्रिज है जो कि सबसे ऊंचा माना जाता है। तो आप इन बच्चों की खुशी से, लोगों के चेहरों से आप पता लगा सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मिज़ोरम एक लंबे अरसे के बाद, आज़ादी के बाद सही मायनों में अब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ेगा, जिससे विकास के नए नए रास्ते खुलेंगे। जिस ब्रेल की शुरुआत हो रही है वहीं से आंचल यादव की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और अब जैसे आंचल ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि ये पहली बार हो रहा है आज़ाद हिंदुस्तान में कि मिज़ोरम को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है। मेरे साथ, चूंकि हम नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को लेकर बात कर रहे हैं, मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नोरेन एन मेरे साथ में इम्फाल से जुड़े हैं। नोरेन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अलग अलग राज्यों में दौरा देखा जा रहा है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर, इसके क्या मतलब और क्या मायने? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है ये चुनावी बिसात है, आप इसे कैसे देखते हैं? आप शायद म्यूट हैं। आप शायद म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक कीजिए, शायद आप म्यूट हैं। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, पहले तो मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ कि खासतौर पर मिजोरम के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास अभी। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ। हाँ। भारत का प्रधानमंत्री आज पहले चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई और उसके बाद चुराचांदपुर से फिर इम्फाल आ गया। ये देखा होगा कि आपको जानता ही होगा कि मणिपुर में दो यानी एथनिक ग्रुप जो है, यानी मैते और कुकी के बीच में करीब 2 साल के ऊपर हो चुका है। दो समुदाय के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, ये पहली बार प्रधानमंत्री का दौरा है कि सारे 2 साल के बाद जब आज मणिपुर में पहुंच गया। हमें ये देखना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री 2 साल के ऊपर से अभी तक मणिपुर में नहीं आया, मगर आज आ चुका है। इसमें हमें ये लग रहा था कि चाहे वो थोड़ा लेट भी हो गया, फिर भी जैसे उसके भाषण में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि भारत सरकार मणिपुर में जो सिचुएशन चल रही है उसका समाधान लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है भारत सरकार की तरफ से। और 2 समुदाय के बीच, और यानी मैते या कुकी, जो 2 समुदाय के बीच में जल्द से जल्द शांति यहाँ पर लेकर आए और मणिपुर एक ऐसा जगह बनाए कि पहले जैसा हो, एक विकसित भारत जैसा है, एक विकसित मणिपुर बनाने के बारे में उसने खास जोर दिया था उसके भाषण में। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था, जब वो कंगला यानी इम्फाल के कंगला में जब वो भाषण दे रहा था, उसने ये भी रखा गया कि अलग अलग प्रोजेक्ट जो है, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी मणिपुर के लिए चुराचांदपुर में भी उसने ऐलान किया था कि सारे 60,000 करोड़ का रकम उसने ऐलान किया था। और इम्फाल में भी करीब 1,500 के करीब में
करोड़ का आपने जो कहा दो प्रोजेक्ट। समुदायों की जो ये लड़ाई है, कुकी और मैतेई समुदाय की, और अब 2 साल बाद पीएम मोदी का पहुंचना, इस पर मैं बात करूंगी आगे। साथ ही जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि नोरेन एन जो कि इम्फाल से जुड़े हुए हैं, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा होता है, हालांकि वो हिंदी में बात हमसे कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में बोलने के साथ साथ कुछ ऐसे उनके शब्द हैं जो शायद व्यूअर्स को थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन वो ये अंडरस्टैंड करें कि आप इम्फाल से बिलोंग करते हैं, आपके हिंदी में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो उन शब्दों पर ना जाएं, फीलिंग्स को समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मतलब और मायने मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जो नोरेन एन है वो बता रहे हैं। अच्छा नोरेन जी, जिस तरीके से पीएम मोदी का ये नॉर्थ ईस्ट का दौरा है, विपक्ष ये कह रहा है कि 2 साल बाद अब पहुंचे हैं, पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि बार बार हर टीवी डिबेट में ये बात होती थी कि मणिपुर क्यों नहीं जाते पीएम मोदी। अब जब पहुंचे हैं तो कह रहे हैं कि जब शांत हो गई चीजें तब पहुंचे, सेफ साइड। आपको क्या लग रहा है? जैसे विपक्ष वालों का ये कहना है कि पहले क्यों नहीं आ जाते भारत का प्रधानमंत्री, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो उन लोगों का ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री सही वक्त पर मणिपुर आकर एक कदम उठाए ताकि दो समुदाय के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो जल्द से जल्द खत्म होना था, मगर अब भी सबके सब चला चुका है, सब जल चुका है, काफी लोग मर चुका है। उसके बाद आज ही आया, आखिर ये सब क्यों है, यही सवाल उठा रही है विपक्ष लोगों की तरफ से। फिर भी मेरा मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम थोड़ा सा भी देर हो चुका होगा, फिर भी प्रधानमंत्री आज आए मणिपुर में और उसने मणिपुर में शांति रक्षा जो है वो फिर लौटने का बात किया था। और लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं अब जब पीएम मोदी पहुंचे, और जाहिर सी बात है बड़ी सौगातें लेकर भी पहुंचे, उन्होंने मामले के बारे में जिक्र भी किया और ये कहा कि शांति कायम हम करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि वापस से चीजें पटरी पर लौटें, यानी कि वापस से चीजें नॉर्मल हो सके। आम लोग जो हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो 2 साल से ज्यादा हुआ मणिपुर को जलते और सुलगते हुए देखा है। आज जब मैंने कुछ लोगों से मिला और बात किया था, तो उन लोगों के मन में एक चीज, उन लोगों के मन में एक ऐसा एक मांग था कि मणिपुर में जो भी 2 नेशनल हाईवे जो है अभी वो आम आदमी लोगों के लिए खुला जाए, क्योंकि अभी तक जो भी खुला है अब यहाँ से इम्फाल से चाहे वो चुराचांदपुर में आराम से जाए, चाहे वो कांगपोपी यानी कुकी का जो जिले है वहां पर आराम से नहीं जा पा रहा है। तो उन लोगों का ये मानना है कि जो नेशनल हाईवे जो है मणिपुर का 2 सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है उसको खुला रखे, ताकि वो उसमें गाड़ी अच्छी तरह से जा सके और आम आदमी लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जा सके। यही सबसे जरूरी चीज है उन लोगों का। और दूसरा चीज है कि जो भी रिलीफ कैंप से जो हो रहे यहाँ पर है मणिपुर में, चाहे वो पहाड़ी इलाकाओं में या मणिपुर के वैली डिस्ट्रिक्ट में जो भी रिलीफ कैंप है, जो जहाँ पर जो आईडीपी लोग जो है यानी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों लोगों के लिए यानी आईडीपी लोगों के लिए, वो लोग ज्यादा लोग अभी तक अपने खुद के घर में वापस नहीं जा पा रही है। हाँ, हमें ये भी देखा है कि भारत सरकार पूरा उसमें उन लोगों का ख्याल रख रही है, फिर भी उन लोगों के मन में ये चल रहा था कि उन लोगों को अपना खुद के घर में फिर वापस चले जाए, वापस रहे वहां पे। वही ये सबसे जरूरी 2 चीज जो मैंने रखा था आपके सामने। एक तो है मणिपुर में जो भी नेशनल हाईवे 2 नेशनल हाईवे है वो खुला रखे, और दूसरा चीज है वो आईडीपी वालों जो है रिलीफ कैंप में वो अपने घर में फिर लौट जाए। और एक चीज और मैं यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर में जो भी कुकी लोगों का जो कुकी लोग ज्यादा रहता है और एक तरफ इम्फाल में मैतेई लोग ज्यादा रहता है और मणिपुर के वैली डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है उन लोगों के बीच में अगर हम लोग आराम से बिना कोई नुकसान के तो हम लोग इधर उधर यानी एक जिले से लेके दूसरा जिले तक जा पाए, वही सबसे जरूरी चीज लोगों ने रखा था मेरे सामने। बिल्कुल,
लोगों ने अपनी मांग रखी, सरकार ने उन मांगों पर गौर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आश्वासन दिया, शांति भी बहाल होगी और लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले भी हुए और बड़ी सौगातें जो दी हैं वो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नूरन जी, बहुत आपका शुक्रिया न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए और इस दौरे के मतलब और मायने हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो बड़ा खास कहा जा रहा है। और इससे पहले मिजोरम से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई जिस ट्रेन की शुरुआत हुई है और आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार है जब मिजोरम रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा है और इसका फायदा सीधे तौर पर लोगों को होगा। मिजोरम में न्यूज़ इंडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची, लोगों से बात की, क्या कुछ फायदा इस ट्रेन के बाद में होगा और कैसे वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। रेल परियोजनाओं की सौगात आज मिजोरम वासियों को मिलने वाली है। मिजोरम वासी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार, आज़ादी के बाद से ये इंतज़ार पूरा होने को है और ऐसे में कितनी खुशी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ है और रेल कनेक्टिविटी से मिजोरम जुड़ने जा रहा है। मिजोरम के लिए बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। आफ्टर 79 ईयर वेटिंग यस, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता मिजोरम के लिए। मैडम, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज नया कल्चर के साथ हम लोग देखने को मिला है। हम लोग भी गुवाहाटी से आए हैं। असम भी तो जा रहे हैं? नहीं, असम तो जा रहे हैं। हम गुवाहाटी, मालीगांव गुवाहाटी से ही आ रहे हैं यहाँ आज ओपनिंग सेरेमनी का अटेंड करने के लिए। और नया कल्चर मिला, नया डाइवर्सिटी मिला है, इतना अच्छा कल्चर। मैं तो सबको बोलूँगा एक बार ज़रूर आए घूमने के लिए यहाँ। और दिल्ली के साथ मेन रोड के साथ कनेक्टिविटी हो गया है, कलकत्ता के साथ कनेक्टिविटी हो गया है, सब आए देखें। We are very grateful to have the railway, no, and we are very happy because everything will be. I hope everything will be cheap also, and the connectivity will be good. बहुत खुश है हम लोग। कितना बोलेगा तो बहुत है। हाँ, गांव जाना आना भी मुश्किल हो रहा था, सिलचर से आइजल, सिलचर तक आने से अभी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी जाना आना भी, लेबर लोग भी, इधर का निजी लोग भी जाना आना भी बहुत अच्छा हो जाएगा। I suppose I'm very excited because there's means of transport that's easier than other means of transport that's already available. So मैं यहाँ की प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। पारिस जो टनल बनी है, कम से कम मैंने तो 12 टनल में मैं मैनेजमेंट किया है। तो कि आपने टनल को बनाने में योगदान। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग बनाने वाले थे ना? हाँ, वो ऐसे बहुत टनल है। हम लोग तो मैं तो 12 टनल में ही ऑर्गेनाइज किया है। मतलब के साथ के बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग है ऐसे सब बैठा हुआ है, फंक्शन में आया हुआ। और आजकल तो काम ख़त्म ही हो गया। हम सब बहुत खुश है यहाँ के जितने भी वासियों हैं इंटायर मिज़ोरम के, क्योंकि एक जो ट्रांसपोर्टेशन मोड, जो कम्युनिकेशन बाई लेन, जो आइजोल बीइंग इन हिली एरिया और इन रिमोट एरिया, जब दिल्ली से जब कनेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच हैप्पी फॉर दिस। ग्राउंड जीरो पर आंचल यादव पहुंची और लोगों से सीधा बात की। लोग बड़ा खुश भी हैं, उत्सुक भी हैं। सिर्फ वहां के लोग नहीं बल्कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो लोग घूमने जाते थे उनके लिए ये ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी और बेहतर साबित होने वाली है, जैसा कि लोगों ने रिएक्ट भी किया। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।